आरएसएस का एक षड्यंत्र है। और जो डिलिस्टिंग का जो मांग किया गया, डिलिस्टिंग मांगने वाले लोग खुद डिलिस्टिंग हो जाएंगे, इसलिए। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नितिन 365। 4 फरवरी की डिलिस्टिंग के विरोध में रैली, एकता रैली को लेकर के लोहरा आदिवासी समाज खुलकर के सामने आया है और डिलिस्टिंग को विरोध को लेकर के आदिवासी एकता रैली को समर्थन में जुटाया और आदिवासियों से आह्वान किया है कि आदिवासियों अपनी सभ्यता संस्कृति अगर बचाना है तो 4 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली में घरों में ताला बंद करके बाल बच्चा सहित सभी रैली में उपस्थित हुए। यदि अभी नहीं जागे तो आने वाला समय में आदिवासी मिट जाएगा। वहीं 24 दिसंबर को डिलिस्टिंग के बात को लेकर के मोरहाबादी में मीटिंग आयोजन किया गया था। लाखों हजारों लोग उपस्थित हुए थे और जो आदिवासी से हट करके अलग धर्म को मान रहे हैं वो अपने अधिकार बचाने को लेकर के रैली किया गया था। लेकिन आदिवासी समुदाय कुछ हैं जो कन्वर्टेड ईसाई होने के बावजूद भी वो अपने आप को आदिवासी मान रहे हैं, जिसको लेकर के 4 फरवरी की रैली में अधिक से अधिक संख्या में आने को आह्वान कर रहे हैं। जगह जगह पर बैनर, पोस्टर और घरों में जा जा करके लोगों को समझाया जा रहा है कि उस दिन की रैली में आपको उपस्थित होना है। अब देखें लोहरा आदिवासी समाज के अधिकारियों ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। डिलिस्टिंग को लेकर के आदिवासी समुदाय 2 गुटों में बटा हुआ है, क्या कहेंगे? प्रेस वार्ता में है, थोड़ा देर देखिए, बात करेंगे। डीलिस्टिंग का जो मामला है ये भाजपा आरएसएस का एक षड्यंत्र है। पूरे देश के आदिवासी एक हैं और डीलिस्टिंग का कोई मामला ही नहीं है। ये लोग आदिवासी को बांटने के लिए, सरनाय और ईसाई को लड़ाने के लिए इस तरह का बेतुका बयान ये लोग जारी कर रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसी संबंध में आदिवासी लोहरा समाज झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की आपातकालीन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि 4 फरवरी को जो आदिवासी एकता महारैली है हम लोग उसका समर्थन करेंगे और जो भी लोग हमको बांटने का प्रयास कर रहे हैं उनका हम लोग को और निंदा करते हैं। और आज आदिवासियों के हक अधिकार पर सबका गिद्ध नज़र लगा हुआ है, किस तरह से इसका अधिकार को हम लोग लूटें। आरएसएस भाजपा के लोग दिन और रात षड्यंत्र रच रहे हैं कि आदिवासी का जो आरक्षण चाहे जो भी सुविधा है जिसके बदौलत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम कैसे छीने। दिन और रात षड्यंत्र रच रहे हैं। इस षड्यंत्र को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हम लोग सारे आदिवासी एक हैं, पूरे देश के आदिवासी एक हैं और डीलिस्टिंग का हम लोग विरोध करते हैं। और 4 फरवरी को जो आदिवासी एकता महारैली है इसका समर्थन करते हैं। इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अच्छा, डिलिस्टिंग क्यों नहीं होना चाहिए? भारतीय संविधान में जाति के नाम पर आरक्षण है, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जो भी धर्म कोई भी मान सकता है। इस पर उंगली उठाना ये आदिवासी विरोधी लोगों का काम है। मैं बालमुकुंद लोहरा, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी लोहरा समाज, झारखंड प्रदेश। 24 दिसंबर का डिलिस्टिंग महारैली आयोजन किया गया था, उसके जवाब में 4 फरवरी को आप रैली कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, 24 दिसंबर को जो डिलिस्टिंग महारैली की गई थी ये पूरे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा के तहत 24 दिसंबर को रैली आयोजित की गई थी। और जो डिलिस्टिंग का जो मांग किया गया, डिलिस्टिंग मांगने वाले लोग खुद डिलिस्टिंग हो जाएंगे, इसलिए कि आदिवासी जो है ना ईसाई है ना हिंदू है। अगर आदिवासी समाज से लोग ईसाइयत की ओर गए हैं तो लोग हिंदू की ओर भी गए हैं। जब डिलिस्टिंग की बात आएगी तो वो जो क्या है कि अगर ईसाई वाले को बाहर करने की बात आएगी तो श्वेता जो है हिंदू वाले भी बाहर हो जाएंगे। तो एक्चुअली डिलिस्टिंग की मांग तो करना चाहिए मूल आदिवासियों को जो प्राकृतिक पूजक हैं। लेकिन अभी हम चुनाव का समय में देख क्या रहे हैं कि हिंदू बने हुए आदिवासी ईसाई बने हुए आदिवासी को डिलिस्टिंग कराने की मांग करते हैं। और इस जगह जो है आपस में
खुद गलत हैं या दूसरा को गलत बोल रहे हैं। तो उन डिलिस्टिंग का जो के बारे में जो बातें आई है, और अभी तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार है, अगर इतने ही उनको आदिवासियत का चिंता है, उनके हक अधिकार का चिंता है, तो केंद्र में वो कानून लाए। जिस प्रकार से आपका अनुसूचित जाति के लिए नियम है कि हिंदू धर्म छोड़ के अगर दूसरे धर्म में वो चले जाते हैं तो उनकी जो अनुसूचित जाति का जो